ये वाला क्यों मैं दिखा रही हूँ, देखिए एक चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि स्किन जो होता है, स्किन से ही हमारा हेयर का भी रिप्रोडक्शन होता है, स्किन से ही अंदर से निकलता है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे फोटो में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सुडोरीफेरस पोर है, जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा स्वेट भी निकलता है। और सेबासियस ग्लैंड है उसके नीचे, देखिएगा ब्लैक करके सेबासियस ग्लैंड पॉइंट करके। अगर कर्सर मूव करके आप दिखा सकते हो राकेश जी तो बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये है सेबासियस ग्लैंड और ऊपर है सुडोरीफेरस पोर्स। ठीक है, सुडोरीफेरस पोर्स मतलब हमारा जहां से स्वेट निकलता है। तो क्यों मैंने इस दो पॉइंट्स पे फोकस किया, थोड़ी देर बाद में ही मैं जब बोलने जाऊंगी तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो पोर्स होते हैं ना हमारे हाथ में, देखिए स्किन पे देखिए हर जगह पे छोटे छोटे पोर्स है। यहाँ से क्या होता है, जो स्वेट निकलता है वो उसमें क्या होता है, हमारी अंदरूनी टॉक्सिन्स निकलती हैं। ठीक है, तो हम अभी स्किन के बारे में बोलने जा रहे हैं। तो स्किन के लिए हमको एक चीज 100% रखना पड़ेगा माइंड पे, कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जो हमारे इस पोर्स को क्लॉग कर दे। इसको मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगी, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि समर का सीजन है, हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन्स पैदा हो रहा है, इसको हमें जल्द से जल्द निकाल देना है। ठीक है, और सेबासियस ग्लैंड क्यों बोल रहे हो, सेबासियस ग्लैंड मतलब हमारे शरीर में जैसे स्वेट होता है वैसे सेबम भी पैदा होता है, उसी वजह से हेयर का ग्रोथ होता है, स्किन का ऑयलीपन जैसे नेचुरल जो ऑयल उसको बरकरार रखता है। ठीक है, ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने इस स्लाइड को दिखाना बहुत जरूरी समझा। देखिए हम लोग जब फेस वॉश करते हैं ना, एक नॉर्मल वाटर से करते हैं या फिर कुछ लगा कर करते हैं या फिर कोई नॉर्मल सा फेस वॉश यूज करते हैं। ठीक है, जब हम यूज करते हैं तो हमारे शरीर का एक पीएच बैलेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एसिड मेंटल। ओके, सेबसियस और सुडोरीफेरस मतलब सेबम और जो स्वेट होता है दोनों का मिलावट, ये हमारे स्किन के ऊपर जितना अच्छा रहेगा हमारा स्किन उतना बेटर रहेगा। लेकिन वो हम जितना पानी उस पर डालेंगे ना उतना वो खराब होता जाएगा। वैसे ही गर्मी के सीजन में हम लोग स्वेट ज्यादा कर रहे हैं, ऊपर से बार बार अगर मुंह धोएंगे तो हमारा स्किन और भी खराब हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि हम लोगों को ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा जो हमारे पोर्स को क्लॉग ना करे, और हमारे स्वेट जो आएंगे इसके लिए बार बार हम लोगों को मुंह नहीं धोना। ठीक है, इसको याद रखना है। ये दो गलती हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं गर्मी के सीजन में। ठीक नहीं लगा चलो मुंह में पानी मार के चले आए, फिर उसके बाद क्रीम व्रीम लगाना कुछ नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन हैम्पर्ड हो जाता है। और उसके ऊपर से हम लोग अगर वर्कआउट करने जाते हैं ना, वर्कआउट सेशन में तो और भी स्वेटिंग ज्यादा होती है, तब जाके और भी प्रॉब्लम होता है। और एक आइए, यहाँ पे कोलाजिन जो दिख रहा है, राकेश जी थोड़ा सा पॉइंट करिएगा, कोलाजिन जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, कोलाजिन हमारी स्किन की जो नमी है, ठीक है, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, फाइबर है, एक सुडोल चेहरा, सुंदर सा गोलगाल चेहरा, उसका कसावट, ये सारी चीजें डिपेंड करता है इस कोलाजिन पे। तो इस कोलाजिन के लिए क्या करना है, ये कोलाजिन तो ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे करके बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके लिए खाना खाना पड़ेगा जिससे हमारा कोलाजन बढ़े। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने दिखाने के लिए आपको फिर से इस चीज पे लाई हूँ। और लास्ट पॉइंट नोट द लिस्ट, दैट इज नर्व। देखिए हेयर पॉलिकल के जस्ट नीचे जो नर्व दिख रहा है लाल कलर का, ये नसें क्या होती है, नस से हमारी जो हम जो भी फूड लेते हैं ना वो सेल टू सेल वेरी करता है, सेल टू सेल पहुंचता है। तो उसको काम करवाने के लिए भी मैं एक सप्लीमेंट अभी बोलूंगी, ताकि स्किन के नर्व को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिले। तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए वो भी मैं बोलूंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इस लेयर को फिर से दिखाने की जरूरत समझा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों को सभी इतनी दूर तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी मैं आ रही हूँ स्किन टाइप के ऊपर। देखिए एक होता है नॉर्मल स्किन जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइदर टाइट, नाइदर टाइट और ऑयली नहीं, नाइदर ड्राई और ऑयली। ठीक है, एक होता है ड्राई स्किन, जो क्या हो जाता है, बहुत टाइट फील, हमेशा लगता है खिंचाव, एक कसाव महसूस होता है, आप पानी से धोकर आओगे फिर भी लगेगा कि यार कैसे हाल लग रहा है। दूसरा है ऑयली स्किन, हर वक्त चिपचिपाहट, झलकते रहना, ऑल टाइम ब्राइट दिखेगा लेकिन बहुत पेनफुल है। ठीक है, और जिसको मुंह से आ गए तो उसका तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब यहाँ यहाँ यहाँ,
ये यहाँ पे दिखा रहा है ये जोन पे, या फिर दूसरा होता है यहाँ का जोन पे, मतलब दिस पोर्शन। एक ऊपर से हो सकता है, एक इधर से हो सकता है। ये होता है टी जोन ऑयली, और ये नॉर्मल जो होता है नेचुरल, ठीक है। यहाँ पर भी ऑयल हो सकता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, हमारे इस एरियाज पे ज्यादा पिंपल्स आना शुरू होता है। और लास्ट होता है सेंसिटिव स्किन, जो आज के डेट में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, रेड, इरिटेटेड, टाइट और पैची, ये सबका प्रॉब्लम हो गया अभी। अभी अगर कोई बहुत फेयर इंसान हो तो उसको ये दिखाई देता है, तो समझते हैं हाँ ठीक है मुझे रैशेज हो रहा है। लेकिन जो कोई थोड़ा सा भी डार्क हो ना, जिसका मेलानोसाइट्स बहुत अच्छा है, एक्चुअली मेलानोसाइट्स होने की वजह से हम लोग अपने पिगमेंट्स के वजह से धूप से बचते हैं, लेकिन उन पर भी इफेक्ट होता है, उन पर भी ये चीजें आती है। तो हम सभी लोगों को अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है इस सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने बता दिया था कहाँ पे होता है, तो इसको और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप नेक्स्ट में आ जाइए। अभी देखिए, ये एजेड स्किन और यंग स्किन, कोलाजन और फाइबर। कोलाजन के बारे में मैंने अभी आपको समझाया। जितना उम्र बढ़ता है कोलाजन आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर में टूटता जाता है। तो उसको कैसे बरकरार रखे, एक तो खाना और दूसरा एक्सरसाइज। फेस का भी एक्सरसाइज होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको लोग अनदेखा कर देते हैं, वो है स्किन केयर रूटीन। उस पर हम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो आज की डेट में हो रहा है ना, सबसे ज्यादा लैक ऑफ हाइड्रेशन। एक तो क्या हो रहा है, थकावट आ जा रही है तो हम पानी नहीं पी रहे, और पानी पी रहे हैं तो घटा घट पानी पीते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो जा रहा है, फ्लश आउट कर रहे हैं, लग रहा है कि टॉक्सिन्स क्लियर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ टॉक्सिन्स नहीं, हमारे शरीर में से जो इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स हैं वो भी निकल जा रहा है। इसके वजह से देखना कि हम लोग जब स्वेटिंग होता है, जब बाहर से आते हैं ना, आके बॉडी छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद हम तुरंत पानी पी के तुरंत जब बाथरूम जाते हैं वॉश अवे करने के लिए, तो सबसे ज्यादा नुकसान हम लोगों को तब हो जाता है। लैक ऑफ कोलाजिन, हम सही तरीके से कोलाजिन बिल्ड करने के लिए जो खाना जरूरत है उसको नहीं खाते। और कोलाजिन को सिर्फ खाना ही जरूरत नहीं है, उसको स्किन में मौजूद रखने के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए, फर्म रखने के लिए, स्किन का जो एक्सरसाइज है उसको भी बहुत जरूरी तरीके से करना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे हम अभी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि यही मेन टॉपिक है। नेक्स्ट, अच्छा, स्किन डिजीजेस पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में जाएंगे, इसको बताएंगे, ठीक है। अभी आते हैं, समर आ गया है, ठंडा ठंडा कूल कूल। आज देखते हैं स्किन केयर का क्या टिप्स है आपके लिए लाए हैं हम लोग। देखिए, हेल्दी टिप्स हेल्दी स्किन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, एकदम सबसे ज्यादा आंख बंद करके सुबह में उठिए, घटाघट पानी पीजिए, गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी बहुत जरूरी है, गर्म पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि क्या करेगा गर्म पानी, आपका जो बाउल सिस्टम है ना उसको क्लीन करेगा। सुबह सुबह उठ के अगर आप 2 ग्लास ल्यूकॉम वाटर, थोड़ा सा अगर प्रेशर की कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा नमक मिला के पी सकते हो, तो आपका पेट फौरन क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स you're having a good and healthy gut, and that will create a good skin for you, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, पूरे दिन में अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर वेट, आपको 3 से 4 लीटर तक पानी पीना पड़ेगा। और अगर कोई बाहर घूमता रहता है तो उसको तो और भी ज्यादा अकॉर्डिंग टू वेदर पानी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, यूज नेचुरल स्किन केयर। नेचुरल स्किन केयर मतलब आपको पानी से मुंह धोना है, बार बार आपको हर तरीके से, आप जब भी बाहर से आए आके कुछ ना कुछ फेस वॉश अप्लाई करके फिर मुंह धोना है, दैट इज नॉट द पॉइंट। नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार, बस इससे ज्यादा मत धोया कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्वेटिंग से आपका नॉर्मल जो अभी जो एसिड मेंटल कंडीशन समझाए थे वो खराब हो रहा है, तो ज्यादा मुंह धोने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, गेट एनफ स्लीप। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिकवर योर सेल्फ। हमारे स्किन डैमेजेस होते हैं, हमारा स्ट्रेस, हमारा एंजाइटी, जो हम किसी भी कंडीशन में कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा एज बढ़ जा रहा है, बाल पक रहे हैं, यार स्किन खराब हो गया है, क्या करें, इनफ स्लीप नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 100% इनफ स्लीप पे फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्लीप के बिना आपका स्किन रिपेयर हो ही नहीं सकता।
प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, सन से प्रोटेक्शन लेना है वो तो 100% है। और यहाँ पे क्या आता है, फेशियल मसाज का एक रूटीन, ये क्या है, ये दोनों पे हम अभी फोकस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के डेट में, 42, 43, कहीं पे 46, अभी तो सबको पता है 30, मतलब 35 के नीचे कहीं पर अभी टेम्परेचर नहीं है। मतलब जहां जहां, अब मैं माउंटेन रीजन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ हमारी तरीके के एरियाज की बातें कर रही हूँ, जहाँ पे धूप ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है दो रेज, यूवीए एंड यूवीबी, बट एक्चुअली थ्री रेज आर देयर, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, ठीक है। लेकिन यूवीसी क्या होता है, ज्यादातर ओजोन लेयर बचा लेता है, तो उतनी जल्दी से हमारे स्किन पे नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा भी लग जाए ना बहुत नुकसान कर देता है। यूवीए एकदम डीपर सेकंड लेयर तक जाता है और यूवीबी फर्स्ट लेयर तक जाता है, ठीक है। अभी इनका काम क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये सन, सन से हमारे तरफ तीन रे आ रहे हैं। यूवीसी जो एटमॉस्फेयर में ब्लॉक हो जाता है, दैट इज यूवीसी, मतलब यूवी कैंसरस, जो कैंसर पैदा करते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट आ गया यूवीबी, पॉजिटिव स्किन टैनिंग डार्क, दैट मीन्स यूवीबी मतलब बर्निंग, जो हमारे शरीर को, हमारी चमड़ी को जला देता है, टैनिंग हो जाता है, दैट इज यूवीबी। एंड यूवीए फॉर एजिंग रिचेस द लेंस एंड रेटिना, सिर्फ लेंस और रेटिना मतलब आंखों तक नहीं जाता, इनकी वजह से आंखें ही सिर्फ डैमेज नहीं हो रही है, इसकी वजह से हमारे स्किन पर, स्किन की एजिंग जो है ना, हमारे किसी भी इंसान की उम्र ज्यादा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल मैं दूं तो जो लोग खेत में काम करते हैं या फिर कोई भी लोअर क्लास का जॉब जो करते हैं ना, जो धूप में काम करते हैं, उन लोगों का देखना कम उम्र में ज्यादा एज दिखता है। क्यों होता है, इस यूवी ए की वजह से, ठीक है। और यूवी बी के वजह से टैनिंग होता है, और यूवी ए की वजह से और एक चीज होता है जो मेन पॉइंट है, लेंस एंड रेटिना, इन दोनों को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कैटरेक्ट जो रेटिनल डिसऑर्डर्स होता है ना, ये भी यूवी ए की वजह से ही होता है। तो इसको भी हम लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करके रखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को छोटे से उम्र से बोला जाता था कि आप डायरेक्टली सन की तरफ मत देखिए, क्योंकि आंखें बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, कभी भी खराब हो जा सकती है। और इसके लिए हम लोगों को इस टाइम में धूप चश्मा मतलब सनग्लासेस का यूज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, वही सेम चीज दोहरा रहे हैं, नेक्स्ट पे जाइए। नेवर स्किप सनस्क्रीन, इसी पे हम लोग आज फोकस करके बहुत कुछ बोलेंगे। देखिए, सनस्क्रीन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है आज की डेट में, घर से बाहर नहीं, घर के अंदर ही। हम लोग खाना भी बनाने जाते हैं ना, तब भी टेम्परेचर पैदा होता है, फायर होता है, आप लोगों को सभी को पता है। तो वो जब आता है ना, उससे भी हम लोगों को सन का टैनिंग पड़ता है। तो उस सेक्शन में भी हम लोगों को इस यूवीए, यूवीबी, यूवीसी मतलब कौन सा काम में आएगा, यूवीबी मतलब बर्निंग। हमारा क्या होता है, हम लोग जब भी कुछ खाना वाना पकाते हैं ना, जो टेम्परेचर, जो हीट पैदा होता है, उससे भी हमारी स्किन का बर्निंग होता है। लेकिन वो हम लोगों को नहीं पता, हम तो घर के अंदर में रहते हैं। लेकिन जो खाना पकाते हैं वो लोग भी देखना, अब लोग धूप में नहीं निकलते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये चेहरा जो है टैनिंग हो जाता है। तो घर के अंदर भी हम लोगों को जरूरी है, और घर के बाहर तो 100% जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर एंड आफ्टर फोटो दिख रहा है, ये कैसे होगा, इसके सामने चल के देखते हैं कैसे होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया था सनबर्न उससे क्या हो सकता है, कैसे जेनेटिकली चेंज ऑफ स्किन सेल्स, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है राकेश जी, डिटेल में इतना नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका और एक आगे बढ़ जाइए, हाँ ठीक है। अभी देखिए, सनस्क्रीन का यूज क्या होता है, नो सनस्क्रीन में क्या होगा, एसपीएफ 15, एसपीएफ 30, एसपीएफ 45, एसपीएफ 50 प्लस, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है कि मुझको कौन सा एसपीएफ यूज करना है। क्रीम में ज्यादा ज्यादा दिखता है तो किसी, अभी तो निकल चुका है एसपीएफ 70 भी, कोई क्वेश्चन करते हैं 15 की जगह हम 50 प्लस या 70 क्यों ना यूज करें। समझना पड़ेगा एक्चुअली ये एसपीएफ होता क्या है, ठीक है। एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। 15
देखिए कितना ब्लॉक कर रहा है यूवीबी को। एक्चुअली हम लोग सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं, यूवीए के लिए भी लगाते हैं, लेकिन यूवी बी पे ज्यादा ये फोकस करके काम करता है। यूवीए पे कोई कोई सनस्क्रीन काम करता है, हर कोई सनस्क्रीन यूवीए पे काम नहीं करता है, दैट इज एंटी एजिंग, ओके। लेकिन यूवी बी पे ही मेन फोकस करके सनस्क्रीन को बनाया जाता है। अभी देखिए SPF 15 यूज करेंगे तो कितना परसेंटेज ब्लॉक कर रहा है, जो यूवीबी रेज आ रहा है 93.3%। SPF 30 लगा रहे हैं तो 96.7, SPF 45 लगा रहे हैं तो 97.8, और SPF 50 लगा रहे हैं तो 98%। ऑलमोस्ट कितना आपका डिफरेंस हुआ आप देखिए। अभी दिमाग की बत्ती जलाना है, ठीक है। हमारा जो कंट्री है इंडिया, इट इज हीट जनरेटेड, यहाँ पे ज्यादा हीट होता है, ठीक है। हीट होगा तो आपका स्वेटिंग ऑलमोस्ट होना ही है। अब समझ लीजिए आप सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन इस हीट की वजह से क्या होगा, आपका स्वेटिंग होना मुनासिब है, और आपका स्वेटिंग होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका सनस्क्रीन जो है वो उतर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, आप जितने भी हाई क्वालिटी का लगाए कोई फायदा नहीं है, ये 1.5 से 2 घंटे के ज्यादा नहीं चलता, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ऑलरेडी जितना भी पावर का आप लगाइए, अब डिफरेंस देखिए ना। यहाँ पे SPF 15 का कितना है, 93 है, और SPF 50 का कितना है, 98। और SPF 30 का देखिए 96.7, और SPF 50 का देखिए 98। दैट मीन्स ये 96.7 मतलब 97% और 98%, तो 1% के लिए आप इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे, वही तो काम करेगा 2 घंटे बाद में भी। तो इसको आप लोगों को आराम से सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बंदे के दिमाग में आता है, मुझे SPF 30 के दाम में SPF 50 मिल रहा है तो मैं SPF 50 क्यों ना लूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट बढ़ूँ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए समर स्किन केयर के टिप्स जो है, वेयर सनस्क्रीन एवरी डे, ये तो आप लोगों को पता ही है, अभी बोले। कमिट टू रीअप्लाई सनस्क्रीन, जो बोले 2 घंटे बाद बाद आपको जैसे भी हो सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा। डोंट ओवर डू एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन पे हम आएंगे, बोलेंगे आपको। डोंट गिव अप मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर लगाना 100% जरूरी है। ट्रीट सन डैमेज, अगर सन डैमेज हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। मेक श्योर यू आर गेटिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, अभी मैंने पानी पे आपको बोल ही दिया। कवर अप क्लोथिंग, हीट हैट यूज करना पड़ेगा। सनग्लासेस, स्टिक टू शेड, मतलब शेड पे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फेस। अभी आ गए मेन पॉइंट पे, देखिए यूज राइट क्लेंजर। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे क्लॉक पोर्स, दैट मीन्स हमारे शरीर में जितने ओपन पोर्स होता है ना, हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके पीछे हम लोग देख के नहीं लेते कि वहां पे नॉन कॉमोडोजेनिक लिखा है कि नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, दे आर नोन अबाउट दिस ऑल थिंग्स, ओके। नॉन कॉमोडोजेनिक मतलब हमारे ऐसे कोई प्रोडक्ट हम लगाए तो हमारा स्किन को पोर्स को ब्लॉक कर देंगे। समझ लीजिए आप किसी भी जैसे मान लीजिए हम लोग मॉनगिनीज में जाते हैं, मॉनगिनीज में जाके सैंडविच लेते हैं ना, खरीदते हैं, सैंडविच के ऊपर एक पतला सा रैपर रहता है। उसको आप अगर उस पैकेट के साथ हीट करके हम उसको फिर खोल के खाएंगे तो टॉक्सिनेटेड हो जाएगा, है ना। उसलिए क्या करते हैं, हम जब उसको खाने जाते हैं पहले उसको प्लास्टिक का रैपर खोल देते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर खाते हैं। इसी तरीके से हमारे स्किन के ऊपर भी अगर कोई गलत तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हम लगाएं तो क्या कर देता है, हमारे जो ओपन पोर्स है उसको क्लोज कर देता है। तो क्या होता है ना, बाहर से ऑक्सीजन, हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन लेता है, सिर्फ नाक नहीं, पूरा शरीर से। तो ना ही कोई अच्छी चीजें, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आ सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट यूज करना है, बी कॉशियस। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ देख लेना वो नॉन कॉमोडोजेनिक है कि नहीं, ठीक है। अगर आप बोलोगे ये पतंजलि का क्रीम वगैरह, फिर और कुछ है, बायोटिक वगैरह कुछ है, ये इन सब चीजों में आप लोगों को नॉन कॉमोडोजेनिक ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन कॉमोडोजेनिक मतलब ये एक क्लास को डिफाइन करता है, तो क्लास ही प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपको नॉन कॉमोडोजेनिक चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अप्लाई लाइट वेट मॉइस्चराइजर, गर्मी का सीजन है तो ऐसा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो आपके तुरंत आपके स्किन में एब्जॉर्ब कर जाए।
यदि ज्यादा मोटा या ज्यादा थिक लगाएंगे तो एब्जॉर्ब जो होना है हो जाएगा, बाकी स्वेट के साथ निकल जाएगा। तो आपका एक तो स्किन खराब होगा, और दूसरा दिखने में भी खराब लगेगा, और तीसरा आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वालिटी लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करना आज के डेट में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। विदाउट सनस्क्रीन देयर विल बी नथिंग, आपको सनस्क्रीन यूज करना ही है। अवॉइड हेवी मेकअप। आज के डेट में अगर कोई भी मेकअप करता है ना शादी वाड़ी में जाने के लिए, देखना गर्मी के सीजन में सबका लाइट वेट हो जाता है। जितना ज्यादा आप थोपोगे ना स्किन के ऊपर, उतना स्किन सांस नहीं ले पाएगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर पाएगा। और अगर हाई क्वालिटी मेकअप नहीं हुआ तो वो नॉन कॉमोडोजेनिक नहीं होगा, वो कॉमोडोजेनिक होगा, मतलब स्किन और भी ज्यादा सांस नहीं ले पाएगा। एक तो आपके जो ये होते हैं मेकअप फटेगा, दिखने में भी खराब लगेगा, स्वेटिंग भी होगा, और आपको खुद भी स्किन वाइज फीलिंग्स अच्छी नहीं होगी, अंदरूनी फीलिंग्स बहुत खराब हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड हेवी मेकअप। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फीट। इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी के सीजन में हम लोग सोचते हैं इतना उस पर फोकस नहीं दिया जाए। विंटर सीजन में क्या होता है, एरिया फटती है तो ज्यादा क्रीम लगाना वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में भी पैरों को क्लीन करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जिनका इस गर्मी के सीजन में पैर फटता है, उनका तो सिर्फ ये गर्मी सीजन नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी है, उनको भी ठीक ठाक करना है। तो क्या करना है हम लोगों को पैरों के लिए, एक्सफोलिएट वंस ए वीक। एक्सफोलिएट मतलब कोई अच्छा क्वालिटी का स्क्रबर लगाइए, लगा के अपने पैरों को टाइम दीजिए। उससे पहले क्लिंजर, कोई भी कंपनी का क्लिंजर, या फिर पैरों के लिए जो स्पेसिफिकली क्लिंजर मिलता है उसको, या फिर किसी को पास अगर पेडिक्योर सेट हो तो उसके जरिए आप उसको पहले धोइए, फिर स्क्रबर लगा के कुछ देर के लिए रुक जाइए, एक्सफोलिएट कीजिए। उसके बाद प्यूमिक स्टोन से आपकी जो एरिया है उसको घिस के क्लीन कीजिए। डू सम हेवी ड्यूटी मॉइस्चराइजिंग। उसको धो लेने के बाद एक अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लेके वहां पे थोड़ा सा मसाज कीजिए, और लास्ट में कीजिए, आपके पास कोई भी अच्छे क्वालिटी का मास्क हो तो अप्लाई करिए और उसको क्लीन करिए। अभी क्या हो जाएगा, आपका जो पैर है बहुत सुंदर भी हो जाएगा। लेट योर फिट ब्रीथ इन एंड ब्रेथ आउट, क्योंकि आपके पैर जितने अच्छे होंगे ना, उतना आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका कनेक्शन मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। यूज बॉडी लोशंस विद एसपीएफ। हम लोग क्या करते हैं गर्मी के दिनों में, सब लोग स्लीवलेस पहन के घूमते हैं, लेकिन स्लीवलेस पहन के घूमना तो अच्छा लगता है, उसके बाद आके देखेंगे पूरा टैनिंग होंगे। तो उसके लिए क्या है, एसपीएफ यूज करना बहुत जरूरी है। वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स। ये तो आप लोगों को सबको पता है, गर्मी के सीजन में कॉटन क्लोथ्स, और जितना हो सके सोफिस्टिकेटेड कलर पहनिए, व्हाइट वेस्ट पहनिए, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि वो सारा हीट को आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, मतलब पानी या फिर कोई भी जूस वगैरह कुछ भी हो, जितना आपके लिए वाटर बेस्ड होगा, जितना वाटरी फूड्स होगा, जैसे मान लीजिए वाटरमेलन आज के डेट में बहुत अवेलेबल है, ये अच्छा है। शावर ट्वाइस ए डे, मिनिमम ट्वाइस ए डे, 2 बार तो आपको नहाना ही है, नहीं तो जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो निकलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इन तीनों पे बहुत फोकस करके रखिए। विटामिन ए लोग सोचते हैं कि ये आंखों के लिए सबसे अच्छा है, जी नहीं, ये आंखों के लिए नहीं है, ये आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए के लिए आपको जितना हो सके, आप विटामिन ए का अगर सोर्सेस ऑफ फूड्स ले सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज गाजर, जितना हो सके। लेकिन आज के डेट में गाजर अभी मिलना, जितना मिलता है ठीक ही है, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ये रिचेस्ट सोर्स है। विटामिन सी तो आज के डेट में बहुत अच्छा सोर्स है। नींबू, जाइए बाजार से नींबू खरीद के लाइए, नींबू पानी जितना हो सके पीजिए, जितना हो सके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आंवला मिलेगा और भी अच्छा है। और विटामिन ई, विटामिन ई तो हम लोगों को ज्यादातर ये उतना फ्रूट से हम लोगों को जितना चाहिए, विटामिन ई बेस्ड फ्रूट्स ज्यादातर देखिएगा आपको, ये फ्रूट्स कहाँ पे मिलेंगे, मॉल्स पे मिलेंगे, दैट मीन्स दैट इज स्टोर्ड। ओके, स्टोर्ड फ्रूट से आपको जितना मिलना है उससे अच्छा है कि बेटर है आप कोई सप्लीमेंट विटामिन ई का ले लो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, विटामिन डी 3, ये भी बहुत जरूरी है स्किन के लिए, ये लोगों को नहीं पता।
जिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेडनेस एंड ब्रेकआउट्स कहीं पर भी हो जाते हैं तो उसको ठीक करने पड़े के लिए। और सबसे ज्यादा वोमेन की दोस्त दैट इज ओमेगा 3। इसको अगर आप लोगे तो इसका सिर्फ स्किन का नहीं, आपके हेयर का, आपका मूड का, आपके जितना एज बढ़ता जाएगा ना उसके साथ हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय ओमेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये तो मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा, इससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ये करेंगे। देखिए, प्रिवेंट सन डैमेज इसके बारे में बोल दिया, इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन, आपका वाटरी, फाइट्स पिंपल्स एंड एक्ने इसके बारे में हम आ रहे हैं। थोड़ा रेजिम बताएंगे, पहले हम स्लाइड्स कवर कर ले फिर उसके बाद आते हैं आपको रेजिम बनाने। नेक्स्ट, कोलाजन, पेप्टाइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी। देखिए, कोलाजन किसके लिए जरूरी है? हमारे स्किन की कसावट को बनाए रखने के लिए। हाइलुरोनिक एसिड किस लिए है? ताकि हमारे स्किन ड्राई ना हो जाए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिहाइड्रेटेड स्किन, जिसका भी है ड्राई स्किन है उसको हाइलुरोनिक एसिड बहुत जरूरी है। विटामिन सी किसी भी तरीके के स्किन को अच्छा दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड ये हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी का आज के डेट में सिरम मिलता है। इसको आप जितना यूज कर पाओगे इस सीजन में, the best for your skin. Okay, next. विटामिन सी क्या क्या करता है? अभी ये तो डिजीज बेस हो जा रहा है, हम इतने ऊपर में नहीं जाएंगे। विटामिन सी आपके स्किन को ग्लो करवाता है, आपके स्किन को पूरा पल्पी और नर्चर करेगा। ठीक है, और अगर हमारे शरीर में कोई भी पिंपल हुआ था ना, मुंह पे, फेस पे दाग होता है, उस दाग को भी रिपेयर करने में इस विटामिन सी का बहुत अच्छा प्रभाव है। ठीक है, जैसे हमारा कोई मिलाज्मा कोलाज्मा हुआ तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मिलाज्मा कोलाज्मा मतलब यहाँ पे जो दाग हो जाता है ना इम्बैलेंस की वजह से, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है विटामिन सी। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी, ये तो आप लोगों को पता ही है। देखिए, स्ट्रेस स्किन है, लो एनर्जी, पोर मेमोरी, पोर स्लीप, आज के डेट में सबको हो रहा है। ये सिर्फ आपके मतलब शरीर में जो सिम्टम आ रहे हैं ये सारे विटामिन बी के और सारे विटामिन ए के। देख लीजिए यहाँ पे, मिनिमाइजेस फाइन लाइंस रिंकल्स, ये जो हमारे फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, इसको ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है। आंखें, हमारे शरीर के जितने भी डैमेज स्किन सेल्स है इसको भी पूरा क्लियर करते हैं। इतना डिटेल में हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे आज। नेक्स्ट, बेनिफिट्स फॉर विटामिन डी इतना जरूरी नहीं है आज के डेट में। विटामिन ई ऑयल इन द, इसको ये कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं आज के डेट में हम लोगों को क्या क्या करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो, इस पे मैं एकदम डायरेक्टली आती हूँ। ठीक है, एक वीक, जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि गर्मी का सीजन है, तो हम लोगों के क्या करना है, डेली रेजिम में बता रही हूँ। मिनिमम 2 बार हम लोगों को नहाना है। ओके, लेकिन बालों को हमेशा भिगोना नहीं है, क्योंकि बालों का बहुत नर्म होते हैं, ये जब तक सूखेंगे नहीं, अंदरूनी अगर हम लोगों को क्या हो रहा है, स्वेटिंग तो हो रहा है, स्वेट के साथ अगर पानी लगे रहेंगे ना तो फिर डैंड्रफ भी आ सकते हैं। विंटर या रेनी सीजन में आता है ये बात नहीं है, इसकी वजह से गर्मी में भी बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, दूसरा, हम लोगों को फेस 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं धोना है, क्योंकि हमारा एसिड मेंटल मतलब सुडोरीफेरस जो स्वेट होता है और सेबम, दोनों का प्रोडक्शन इन कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं तो स्किन खराब हो जाएंगे। तीसरा, वीकली रेजिम में बता रही हूँ। ठीक है, हम लोगों को डेली रेजिम और वीकली रेजिम, डेली रेजिम में क्या करना है, फेस वॉश, वॉश करना है। उसके बाद क्या हो जाता है, वॉश करने से हमारे स्किन के जो पोर्स है वो खुल जाते हैं। होता है एक अंदरूनी जो ऑयल है ना, जो अंदरूनी ऑयल है जो एकदम नरम और कसावट को बना रखते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उस पोर्स को क्लोज भी करना पड़ता है। तब हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, टोनर, ऐसे टैप टैप करके टोनर लगाना। टोनर लगाने के बाद हम सोच रहे थे यार टोनर लगा लिया हो गया खत्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। टोनर आपका क्लोज कर रहा है, लेकिन आपके शरीर में जितना सोफिस्टिकेशन, जितना मॉइस्चराइजर रहना चाहिए वो तो धुल के निकल गया है, उसको तो फिर से री एंट्री करना पड़ेगा ना। उसकी वजह से आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है।
और आप चाहो या ना चाहो, घर में बैठे रहो एसी में, फिर भी आपको बाथरूम जाना है, मतलब इधर उधर रूम में भी तो चलना पड़ेगा। सेंट्रल एसी की वजह से अगर आप कूल हो तो कोई जरूरत नहीं है, अगर सेंट्रल एसी नहीं है तो आपको धूप लग रही है, दैट मीन्स यू नीड सनस्क्रीन, नॉट ओनली आउटसाइड, इनसाइड द रूम। जब आप किचन में खाना बनाने जा रहे हो तब भी आपको सनस्क्रीन की बहुत जरूरत है। और उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट, पाउडर पफ करके कहीं भी जाना, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक ग्लास लिया, जैसे एक ग्लास लिया, ठीक है, यहाँ पे हम अगर कुछ भी मारेंगे तो ये लगेगा नहीं लगेगा, इस पे थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके उस पे कुछ भी मारा तो फौरन चिपक जाएगा और ये डस्ट क्लीन करना बहुत खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग जब मॉइस्चराइजर लगा के निकलते हैं, ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लेवल हाई है, तो उसको बचाने के लिए हमको पाउडर करके निकलने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया डेली रेजिम, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन एंड पाउडर, ये आपको हर रोज यूज करना है। अब आते हैं वीकली रेजिम में। वीकली रेजिम में क्या होता है, उम्र के साथ साथ हमारे स्किन का एक्सफोलिएशन जो नॉर्मल वे से होना होता है वो घट जाता है। जैसे बच्चे का क्या होता है, हर रोज डेली सेल्स उसका झड़ जाता है, लेकिन हमारा डेली नहीं झड़ता, इसी वजह से एज मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, वीकली ट्वाइस हम लोगों को स्किन को एक्सफोलिएट करना है। किससे करना है, नॉन कॉमोडोजेनिक, अगेन जस्ट पॉइंटेड, ओके। ऐसा कोई स्क्रबर मिले तो स्क्रब को मुंह पे लगाना है, कुछ देर के लिए वेट करना है। अभी गर्मी का सीजन है, ज्यादा नहीं वेट करना, 2 to 3 मिनट्स आप वेट कीजिए, थोड़ा सा ल्यूकम वाटर लीजिए, घस के आराम से मुंह को वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद ठंडा पानी से मुंह धो लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सफोलिएशन हुआ, जो डेड सेल्स झड़ गए, उसके बाद फिर से वो ठीक ठाक में आ जाएगा। और हम लोगों का, जिन लोगों का सोचते हैं हम लोग उम्र हो गया है, तो उन लोगों के लिए आफ्टर स्क्रब मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ये वीकली ट्वाइस और ईच एंड मंथ में 2 बार, मतलब 15 डेज गैप में हम लोगों को खुद से या फिर किसी के पास जाके फेशियल एक्सरसाइज, मतलब फेशियल करवाना बहुत जरूरी है, तो ही जाके हमारा फेस ठीक ठाक रहेगा। तो बदन के लिए क्या होगा, बदन के लिए हम लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी स्क्रब भी मिलता है, हम लोग बॉडी पे भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, या फिर किसी को बुला के या फिर घर में किसी से बोल के हम लोग नॉर्मल ऑयल मसाज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे शरीर का जितना भी टॉक्सिन्स है ना, वो बहुत जल्द से जल्द निकल जाएगा और हमारा स्किन जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेली रेजिम, ये हो गया वीकली रेजिम, और ईच मंथ में 2 बार फेशियल। तो इसको अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो ठीक ठाक हम लोग रह पाएंगे। और गर्मी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है, उसे उसका है क्या जानते हैं, कि दिमाग को हमेशा कूल रखो। क्योंकि दिमाग अगर गर्म हो गया किसी की बातों से तो कुछ भी हो सकता है। ये जो दिल है ना, बड़ा बेचारा चीज है, ठीक है, किसी की भी छोटी सी बात से उफ कर लेता है, और इसके जरिए इसका अगर कनेक्शन हो गया तो ऊपर ही चले जाएंगे हम लोग। तो गर्मी के सीजन में सबसे अच्छी चीज है, जिसकी भी बातें हो कम सुनो, जितना हो सके कूल रहो, पानी पियो, ठंडे रहो, और अपना दिमाग को कूल रख के एंजॉय करते रहो। जितना एंजॉय करोगे उतना आपका स्किन ग्लो करेगा। ठीक है।